सुप्रभात छात्रों। हम चिप की दावत कहानी जो है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे हम देखते हैं कि यानी सारे लोग शराब पी कर खाने के लिए निकल जाते हैं, तब यानी माँ यानी कुर्सी पर बैठे हाथ में माला थामे यानी सो रही थी। अपने बेटे ने श्यामनाथ जी ने कहा था कि सोने मत, नहीं तो तुम खर्राटे लेती हो। इसी कारण वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही यानी माला जपते जपते सो गई है। और उसी समय यानी सभी यानी वहीं पे आ जाते हैं, अंग्रेज अफसर भी आते हैं। वे माँ से अंग्रेजी में कुछ पूछते हैं। श्यामनाथ जी माँ से कहते हैं कि यानी मैं ठीक हूँ, बता दीजिए। और अंग्रेजी में श्यामनाथ जी बताते हैं वह गांव में रहने वाली है और वह खूब यानी लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गीत और नाच भी जानती होगी। चीप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही गीत आते हो याद होंगे। तो उसी समय उनका बेटा जो है श्यामनाथ बहुत खुश आता है, तो क्योंकि साहब कहते हैं कि गांव की स्त्रियां तो गीत गाती है, तुम्हारी माँ भी कोई गीत गाती होगी और तुम तो यानी क्या है गीत गुनाओ। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगे बेटा, मैंने कब गाया है। तो वो बेटे से कहती है कि बेटा मैं क्या गाऊं, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतने शौक से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानोगे। तो वो श्यामनाथ माँ से कहते हैं कि यानी वो अपने घर मेहमान आए हैं और मेहमानों की बात कोई टाल सकता है कि माँ। बड़े शौक से वे कह रहे हैं कि तुम गाना गाओ, क्या मेहमानों का यानी कहना टाल सकते हैं हम। तो वो कहती है क्या मुझे गाना आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पशर अनार दे। तो वो कहते हैं कि वो छोटा सा जो गीत है वो सुनाओ। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती है, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को देखती है। तो यानी उसके घर में यानी दावत है, वो एक समस्या बनकर खड़ी हुई है। तो बेटा भी चाहता था माँ से निपटारा हो जाए, बहू भी चाहती है, लेकिन कहाँ भेजे। यानी उनकी सहेली के यहाँ भेजने के लिए यानी उनकी बहू तैयार है, लेकिन उनका बेटा श्यामनाथ जी तैयार नहीं है। तो वह दोनों को एक एक बार देखती है। देसी अफसर उनकी स्त्रियां ने इस सुझाव पर तालियां बजाई। इतने में से बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। तो वह यानी माँ को ऐसे एक टकी से देखकर कहता है, माँ। इसके बाद में हाँ या ना का सवाल भी नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल करजती आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। अब उसको दूसरा कोई चारा नहीं था हाँ या ना कहने का। वह पुराना एक शादी का जो गाना था वो गाती है, हरिया नी माँ हरिया नी बहने, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाई कर हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही नहीं करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल गई थी। माँ ने पार्टी में रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। तो तालियां बजाते बजाते यानी तो अंग्रेजी अफसर ने कहा कि यानी आप पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ की कोई खासियत तो होगी। श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैंने आपको एक सेट उन चीजों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। तो वे कहते हैं हमारे पंजाब में जो कुछ बनता है उसका एक सेट मैं आपको दे दूंगा और उसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसे वे कहते हैं।
मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीज नहीं मांगता। पंजाबों के घरों में क्या बनता है? औरतें क्या खुद बनाती है? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियां बनाते हैं। तो वे कहते हैं कि पंजाबियों के यहाँ जो कुछ बनता है मैं सेठ आपको भेंट कर दूंगा। लेकिन वे साहब कहते हैं, नहीं, मुझे दुकान से कोई चीज नहीं बना चाहिए। यानी स्त्रियां क्या बनाती है घर में, तो वो फिर यानी सोच कर कहते हैं कि यानी पंजाबी स्त्रियां यानी लड़कियां जो है वो गुड़िया बनाती है और स्त्रियां फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की चेष्टा करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई। यानी उसका अर्थ वो अंग्रेजी में समझा नहीं रहे, इसी कारण वो माँ से कहते हैं, क्या माँ पुरानी फुलकारी आपके पास है? तो माँ चुपचाप उठ गई और अपने कमरे में जाकर अलमारी से पुरानी यानी फुलकारी जो है उठाकर ले आती है। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उनके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यही फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना देगी ना। यानी जैसे हम कहते हैं ना, स्त्रियां यानी बुनाई में बहुत माहिर होती है, यानी कपड़े पर यानी बहुत अच्छा धागा डालती है और कोई सुंदर कलाकुसर बना देती है। जैसे निसर्ग ने यानी फूलों को बनाया है, वो रंग भर देता है, लेकिन ये जो स्त्रियां है, कलाकार स्त्रियां जो होती है, तो वह अपने हाथों से यानी कपड़ों पर बहुत अच्छे फूल बनाती है। और वह यानी जैसे हम देते हैं आज जैसे वर्क मशीन से होता है, उस पर यानी पहले हाथों से बनाया जाता था। तो ये बहुत पसंद आता है साहब को। और श्यामनाथ कहते हैं, ये फटी हुई फुलकारी है साहब, यानी फुलदानी जैसे हम कहते हैं, टेबल क्लॉथ जैसे कहते हैं, वो टेबल क्लॉथ पर डालते हैं, जैसे टेबल पर यानी टिपॉय पर हम डालते हैं या डाइनिंग टेबल पर डालते हैं, फूल या पंछी होते हैं। तो ऐसे तो कहते हैं ये फटा हुआ है साहब, आपको माँ नया बना कर देगी। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देगी? तो वो कहती है, बुनने के लिए आंखों की आवश्यकता होती है। वो डरते डरते बोली कि अब मैं हाँ कहूंगी तो बना कर देना पड़ेगा, लेकिन मेरी आंखें तो कमजोर पड़ गई है, अब आंखें नहीं चलती तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो आंखों का क्या होगा? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ बोले, यह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। माँ की बात जो है पूरी होने ही नहीं देते, समझ जाते हैं कि माँ क्या कहना चाहती है, इसी कारण वे बीच में ही उनका वाक्य तोड़ देते हैं और कहते हैं कि साहब आपको ये फुलकारी बनाकर माँ देगी, उसे देखकर आप खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। है साहब ने सिर हिलाया और धन्यवाद दिया और हल्के से झूमते हुए आनंदित होते हुए वह अब खाने के टेबल की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। बाकी मेहमान जो है वे सभी यानी जब आगे ये चिप जा रहे हैं तो उनके पीछे ये सारे लोग जा रहे हैं। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से उसकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अब सभी खाने के मेज पर बैठ गए। तब इतने में समय देखकर
माँ वहीं से उठ गई और अपने कमरे के ओर चल गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखें फिर यानी क्या है, वो तो यानी इतना तो समय जागरूक नहीं रह सकती है। छल छल आंसू बहने लगे उन्हें। यानी एक माने तो ये दुखाश्रु है, माने तो आनंदाश्रु है। उनसे गलती हो गई है ऐसा उन्हें महसूस होता है। इसी कारण वह कोठरी में बैठते ही रोने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर वे बार बार उमड़ आते। यानी दुपट्टे से जो बेटे ने कहा था उसी तरह का ड्रेस उन्होंने पहना था, यानी सफेद रंग का। वो बार बार अपनी आंखें पोंछती है, लेकिन आंसू जो है थमने का नाम ही नहीं लेते, जैसे बरसों के बांध तोड़कर उमड़ आए हो। उन्हें लगने लगा कि अनेक सालों साल से आज वह दिल खोलकर रो रही है। माँ ने बहु तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चुराई होने की प्रार्थना की, मगर आंसू बरसात के पानी कर जैसे थमने में ही नहीं आते थे। यानी वो बार बार भगवान को यानी प्रार्थना करती है, उसे नमस्कार कर देती है और वह यानी कहती है कि इससे हमें मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि इसके बीच में यानी नहीं तो यानी उनके यह पार्टी में यानी टांग अड़ा रहा, मैं अड़ा रही हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देख जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखनने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। सभी चीप वगैरह सभी लोग खाना खाकर निकल गए और माँ सोचते रोते रोते यानी दीवार को सटकर यानी बैठी थी। और उसी समय घर का वातावरण था वो पूरा शांत वातावरण बन चुका था। मोहल्ला जो है यानी पूरा शांत। रात में हम देखते हैं कि कोई जाग जाता है तो उन्हें यानी यह रात डरावने लगती है, यानी कुत्ते रोने लगते हैं, स्मशान पूर्ण शांतता होती है। और उसी समय यह वातावरण उनके घर में भी छा गया था। केवल रसोई में श्यामनाथ की पत्नी जो है वो बर्तन साफ कर रही थी और उन बर्तनों की आवाज उन्हें सुनाई देती है। और उसी समय यानी वो बैठे बैठे सब कुछ सुन रही थी, मोहल्ले का वातावरण सुन रही थी, श्यामनाथ के बारे में सोच रही थी। और ऐसे में उनका दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। माँ दरवाजा खोलो। फिर बेटे ने कहा, श्यामनाथ जी ने, माँ दरवाजा खोलो। अब माँ का दिल धड़कने लगा। अब क्या करे, कैसे गलती कर बैठे, हम सो गए थे, बैठे बैठे ऐसे ही दिल करने लगता है। फिर इन्हें दरवाजा खोलने के सिवाय दूसरा कोई चारा उनके पास होता ही नहीं। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई? तो फिर अब कहने लगी कि क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई। इतने समय तक वह स्वयं को ही कोसती रही थी कि मुझे नींद क्यों आ गई, मैं क्यों कुर्सी पर बैठे बैठे टांगे ऊपर करके बैठ गई थी, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। अब उसके सामने दूसरा कोई चारा नहीं था दरवाजा खुलवाने के सिवा, और स्वयं को वो यानी बहुत दोषी मानती है। अब फिर वह दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़े और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। वो बहुत श्यामनाथ बहुत आनंदित है।
तो वह अपने माँ से गले लगाता है और वो कहता है कि माँ, तुमने तो आज मेरी पार्टी में बहुत जोश भर दिया है। वो अम्मी साहब बहुत खुश हुए हैं। ऐसे पहले ऐसा लगता था वो माँ उनके पार्टी में रोड़ा बन जाएगी, लेकिन यहाँ आज माँ ने अपने बेटे के तरक्की के लिए एक अच्छा कार्य किया है। यह माँ होती है, वो कभी भी अपने बेटे के तरक्की में बाधा नहीं बनती है। तो इसी तरह यानी घर में जो बुजुर्ग होते हैं उन बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो हम आगे निकल सकते हैं। तो यही बात यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी ने यहाँ इसमें दिखाने का प्रयत्न किया है। तो धन्यवाद छात्रों, उसके आगे का हिस्सा हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ ठहरते हैं। धन्यवाद।